हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने फंडामेंटल का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देखा था कि एक पार्टनरशिप फर्म कैसे स्टार्ट होती है, कितने पार्टनर्स चाहिए होते हैं, है ना। और साथ साथ हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट भी देखा था, है ना। अब मैंने आपको लास्ट क्लास जैसे बताया था कि हमें यहाँ पर क्या करना होता है, जितने टॉपिक हैं प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन के, उसको डिटेल में स्टडी करना है। जैसे कि हमारे पास एक्सपेंस थे 3 टाइप के, है ना। एक तो था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक था हमारे पास सैलरी, एक था हमारे पास कमीशन, और एक हमारे पास इनकम थी, इसका नाम था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो ये सारे ही कॉन्सेप्ट को हमें इन डिटेल स्टडी करना है, इन डिटेल पढ़ना है और उसके ऊपर क्वेश्चंस देखने हैं, ठीक है। तो पहला हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है वो कौन सा है बेटा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का। कोई डाउट? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, पहली बात तो ये बताओ कि कौन सी ड्राइंग पे लगता है। ड्राइंग होती 2 टाइप की, कौन कौन सी? हाँ जी, एक तो ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल और एक होता है ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, ठीक है। एक तो होता है ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, एक होता है ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। दोनों में डिफरेंस क्या है? अगर बेसिकली कोई पार्टनर जितना उसने पैसा लगा रखा होता है फर्म में, यानी कि उसे हम कैपिटल बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसे? कैपिटल। अगर उस कैपिटल से पैसे विड्रॉ करता है ना, और फर्म को उसको बताना पड़ेगा, पार्टनर को बताना पड़ेगा फर्म को कि भाई जो मैं ये पैसे विड्रॉ कर रहा हूँ वो अपनी कैपिटल में से कर रहा हूँ। किस में से कर रहा हूँ? तो कैपिटल अगर 5 लाख की है और ओनर ने यानी कि पार्टनर ने 1.5 लाख रुपए निकाले, तो वहाँ पर मेरी कैपिटल कम हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 3.5 लाख। यहाँ तक कोई डाउट? बात समझ में आई? चलो। लेकिन अगर पार्टनर ने प्रॉफिट में से ड्राइंग करी है, किस में से ड्राइंग करी है? इसका मतलब क्या हुआ? 2023-24 में फर्म का प्रॉफिट हुआ 1 लाख रुपए का। जिस पार्टनर ने ड्राइंग करी है उस पार्टनर का शेयर था 40,000 रुपए के प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट था उसका? 40,000। उसने वहां पर 10,000 रुपए ड्राइंग करी। कितने रुपए ड्राइंग करी? 10,000। तो उसका प्रॉफिट कितना रह गया? 30। तो 30,000 रुपए हमारा कैपिटल में प्लस होगा। 40 की जगह कितना प्लस होगा? बात समझ में आई? तो वहां पे आपकी कैपिटल कम नहीं हो रही, ओनर की यानी कि पार्टनर की कैपिटल कम नहीं हो रही, वहां पर प्रॉफिट कम हो रहा है। क्या हो रहा है? कम हो रहा है प्रॉफिट। और वो प्रॉफिट बेसिकली होता किसका है? फर्म का। फर्म ने कमाया होता है ना प्रॉफिट। फर्म ने क्या करा है? प्रॉफिट कमाया है। हालांकि वो प्रॉफिट आखिरी में मिलता किसको है? पार्टनर को। लेकिन उस प्रॉफिट पे अगर ओनर ने यानी कि पार्टनर ने ड्राइंग करी है, क्या करी है बेटा? ड्राइंग। तो उस ड्राइंग पे फर्म इंटरेस्ट चार्ज कर सकता है, क्योंकि वो पैसा है किसका? फर्म का। किसका पैसा है? फर्म ने कमाया है। लेकिन अगर पार्टनर जो है वो अपनी कैपिटल से पैसे निकालता है पर्सनल यूज के लिए, उस पे फर्म का कोई हक नहीं बनता कि इंटरेस्ट चार्ज करे। बात क्लियर? तो प्रॉफिट ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल पे इंटरेस्ट चार्ज, ये ध्यान रहेगा। अभी क्वेश्चंस आएंगे जो आपको कंफ्यूज करेंगे इस चैप्टर के अंदर, इसलिए मैं आपको डिटेल में यहां पे कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं। क्लियर? दोबारा सुन लो। ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, ड्राइंग्स अगेंस्ट पे हम लोग इंटरेस्ट चार्ज नहीं करते, लेकिन ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट है तो हमें उस पर इंटरेस्ट चार्ज करना। अब हमें कैसे पता लगेगा कि ये ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल या प्रॉफिट है? हमें क्वेश्चन के अंदर खाली ड्राइंग लिखा है, क्या लिखा है? खाली। तो हम लोग उसको ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट मानेंगे, ठीक है। ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल के लिए क्वेश्चन में हमें स्पेसिफिकली लिखा होगा कि जो हमने ये ड्राइंग करी है वो कहां से करी है?
कैपिटल से करिए, वो स्पेसिफिकली क्वेश्चन में लिखा होगा आपका, तो उस ड्राइंग पे आप इंटरेस्ट चार्ज नहीं। यहां तो कोई डाउट? अब आपको ये समझ में आ गया हम यहां पे टॉपिक कौन सा पढ़ रहे हैं? इंटरेस्ट ऑन। तो हमें यहां पे ये पता होना चाहिए कि ब्याज कौन सी ड्राइंग पे लग रहा है। पहली बात तो क्वेश्चन ये आ गया, इस क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत, सॉल्यूशन मिल गया इस क्वेश्चन का कि कौन सी ड्राइंग पे इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है। कोई दिक्कत? किस पे होगा? किस पे होगा? प्रॉफिट पे, ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट पे होगा। और ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट हमें क्वेश्चन के अंदर स्पेसिफिकली मेंशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? कोई जरूरत नहीं है, खाली ड्राइंग लिखा है तो हम क्या मानेंगे? ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। लेकिन अगर ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल है, वो क्वेश्चन के अंदर स्पेसिफिकली मेंशन होना चाहिए। कोई दिक्कत तो नहीं? क्लियर है? अब आगे बढ़े। सेकंड हमारे पास क्वेश्चन रेज होता है कि सर ये इंटरेस्ट हम लोग कैसे कैलकुलेट करें? ठीक है, वो डिपेंड करता है आपके ड्राइंग्स के फ्रीक्वेंसी पे, आपकी ड्राइंग की। अगर आपने साल में एक ही बार ड्राइंग करी है, एक ही बार ड्राइंग करी है ना, और उसकी आपको डेट गिवन नहीं है, तो केस 1 बन जाता। क्या बन जाता? केस 1। क्लियर? क्या है? व्हेन डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन इन दी क्वेश्चन। अगर आपको ड्राइंग की डेट क्वेश्चन में गिवन नहीं है और वो ड्राइंग कितनी बार करी गई है? सिर्फ पूरे साल में एक बार। कोई दिक्कत? तो हम क्या करेंगे उस केस में? जब मुझे डेट ही गिवन नहीं है तो मैं क्या करूंगा? एवरेज लगा लूंगा। क्या लगा लूंगा? तो मैं 6/12 कर दूंगा। भाई इंटरेस्ट हमेशा पर एनम होता है। क्या होता है बेटा? अगर पर एनम है, अगर पर एनम है तो मुझे मंथ वाइज कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। और अगर मुझे डेट गिवन नहीं है कि किस दिन मैंने ड्राइंग करी है, तो मैं क्या करूंगा? एवरेज बेस ले लूंगा। ले लूंगा एवरेज बेसिस। 99% बच्चे इस पॉइंट में गलती करते हैं और है कितना आसान, है ना? गलती क्यों करते हैं? जल्दबाजी की वजह से। जल्दबाजी हमें किस चीज की होती है? क्वेश्चन जल्दी सॉल्व करने की। क्वेश्चन पढ़ा हमने, ड्राइंग देख ली, 50,000 रुपए की ड्राइंग है, इंटरेस्ट देख लिया, 8% का इंटरेस्ट है, डेट गिवन नहीं है। हम क्या करेंगे? तुरंत इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे। कितने रुपए? 50,000 का 8% यानी कितना हो गया? 4,000 रुपए। बात समझ में आई या नहीं आई? जल्दी बताओ। लेकिन क्या 4,000 आंसर है इसका? नहीं। क्या करना पड़ेगा? 6/12 करना पड़ेगा। ये याद रहेगा भाई? जल्दी बताओ यार, क्या हमें ये याद रहेगा? पक्की बात? ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, ए और बी दो पार्टनर्स हैं, 3:2 रेशो है इनकी। कितनी रेशो है? 3:2। बी है, उसने 20,000 रुपए विड्रॉ करे थे। कितने विड्रॉ करे थे? 20,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना परसेंट है? यहां पे आप मिस्टेक क्या करते हो? देखो सामने क्रॉस करा हुआ है। क्या मिस्टेक करते हो आप यहां पर? आप यहां पर 20,000 का 6% निकालोगे और 6/12, क्योंकि सर ने बोला था कि डेट गिवन ना हो तो 6/12 तो करना है। लेकिन सर ने ये तो बताया ही नहीं था कि सर पर एनम गिवन नहीं हो तो नहीं करना। हाँ जी, क्या इस क्वेश्चन पर एनम है? अगर पर एनम नहीं है तो मंथ वाइज कैलकुलेशन भी नहीं है। फ्लैट रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? फ्लैट रेट। क्या करोगे आप? 20,000 का 6% यानी कितना हुआ? 1,200 रुपए निकाल दोगे। कोई डाउट? क्लियर है पॉइंट? पक्की बात? अगर हमें डेट गिवन है, साल में एक ही बार ड्राइंग हुई है बट हमें उसकी डेट गिवन, जैसे कि ए और बी पार्टनर है, 3:2 रेशो है। ए ने 40,000 रुपए की ड्राइंग करी, वो भी कब करी? 1 जुलाई 2023 को। बात क्लियर? तो इंटरेस्ट निकालेंगे हम लोग। पहला केस में कितना परसेंट इंटरेस्ट है? 6%। दूसरे केस में 6% पर एनम। तो पहले केस का आंसर क्या हुआ? 40,000 का खाली 6% निकालना है।
मंथ वाइज कैलकुलेशन, बिकॉज पर एनम नहीं लिखा। बट सेकंड केस के अंदर पर एनम लिखा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 1 जुलाई से लेकर 31 मार्च कितने महीने हुए, 9 मंथ्स हुए, तो मैं 9 मंथ्स का 1800 रुपये का इंटरेस्ट लगा देना है। कोई डाउट? क्लियर है पॉइंट? पक्की बात? चलो, यहां तो कोई डाउट तो नहीं किसी को। केस नंबर 2 देखो फिर। केस नंबर 2 हमें यहां पर यह बताता है कि अगर अमाउंट ऑफ ड्राइंग, अमाउंट ऑफ सेम है और फ्रीक्वेंसी भी सेम है, अमाउंट ऑफ ड्राइंग भी सेम है और फ्रीक्वेंसी जो है ना, फ्रीक्वेंसी समझते हो, एक ड्राइंग और दूसरी ड्राइंग के बीच में जो इंटरवल है वो भी क्या है, सेम, पूरा साल। तो हमारा केस नंबर 2 आ जाता है। ठीक है, केस नंबर 2 के अंदर यहां पे मैंने अलग अलग 3 पॉइंट में इसको बांट रखा है, और अगर नहीं भी बांटे तो केस नंबर 2 आप सिर्फ एक फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हो, चाहे आपके पास कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए। और वो फॉर्मूला क्या है, ये है, मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। अगर आपको लग रहा है क्वेश्चन के अंदर कि अमाउंट जो है वो सेम है और फ्रीक्वेंसी भी क्या है, सेम, तो ये वाला फॉर्मूला पुट कर दो, आपका टाइम पीरियड आ जाएगा, उसको पुट करके आप आंसर निकाल लो। कुछ लर्न करने की जरूरत नहीं है, समझे बात? फ्रीक्वेंसी क्या हो सकती है, एग्जांपल सुनो। ए ने हर महीने की शुरुआत में ड्राइंग करी पूरे साल, ए ने हर महीने की मिडल में ड्राइंग करी पूरे साल, ए ने हर महीने के एंड में ड्राइंग करी पूरे साल, या फिर हर क्वार्टर के शुरुआत में करी, हर क्वार्टर के मिडल में करी, या हर क्वार्टर के एंड में करी, या हर महीने की शुरुआत, मिडल और एंड में करी, बट कितने महीने, 6 महीने करी। समझे बात? अभी 6 महीने वाला क्वेश्चन बड़ा अच्छा आएगा, बताऊंगा आपको मैं। या फिर हर हाफ ईयरली के शुरुआत में करी, मिडल में करी, एंड में करी, लेकिन हाफ ईयरली का शुरुआत, मिडल और एंड किसी बुक में गिवन ही नहीं है। हाफ ईयरली का मिडल मतलब बिगनिंग, मिडल और एंड वो गिवन ही नहीं है। क्या गिवन है? हर महीने की शुरुआत, बिगनिंग, मिडल, एंड पूरे साल का, हर क्वार्टर का बिगनिंग, मिडल, एंड पूरे साल का, और हर महीने का बिगनिंग, मिडल, एंड सिर्फ कितने महीने का, 6 महीने का। यही अधिकतर बुक्स के अंदर आपको गिवन होगा, यानी इनको एक्सप्लेन करा हुआ होगा। लेकिन अगर आपके सामने क्वेश्चन आ जाए कि आपको क्या करना है, हर हाफ ईयर का मिडल में, बिगनिंग में या एंड में ड्राइंग करी है, तो निकाल के बताओ। तो कुछ नहीं करना, क्या पुट करना है, फॉर्मूला। तो हमें यहां पर ये फॉर्मूला सीखना है, वो कैसे पुट करना है। ठीक है, हमें कोई रट्टाफिकेशन नहीं करनी, हमें क्या करना है, फॉर्मूले का कॉन्सेप्ट देखना है कि ये फॉर्मूला कैसे पुट होगा हर सिचुएशन में। ठीक है, तो देखो हमारे पास सबसे पहले मैं आपके पास जो अपने पास 3 पॉइंट्स है, पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर बाद में जो अलग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो देखेंगे। पहला है एवरी मंथ फॉर 12 मंथ्स। हर महीने के बिगिनिंग में अगर हम लोग करेंगे ड्राइंग, या मिडल में करेंगे या एंड में करेंगे, लेकिन करेंगे पूरे साल, यानी कि पूरे साल में कितनी ड्राइंग करी, 12। पूरे साल में कितनी ड्राइंग करी, चाहे बिगिनिंग में करी, मिडल में करी, या इसका मतलब है हर महीने के पहली तारीख को करी, हर महीने की 15 तारीख को करी, या हर महीने की 30 तारीख को करी, या 31 तारीख, जो भी है। बात क्लियर? लेकिन करी 12 है, करी कितनी है, क्लियर? तो यहां पे अगर आपको 1 महीने की ड्राइंग गिवन होगी तो आपको मल्टीप्लाई 12 करना पड़ेगा। बट अगर आपको टोटल पूरे साल की ड्राइंग गिवन है तो आपको मल्टीप्लाई 12 करने की जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब फॉर्मूला पुट करते हैं भाई, फॉर्मूला कैसे पुट करें। ये हमारे पास पूरा साल है, जनवरी से दिसंबर ले रहा हूं क्योंकि आप लोगों के लिए इजी होता है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून,
जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 12 महीने। अगर बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ है, क्या है बेटा बिगनिंग ऑफ, तो पहली ड्राइंग कब होगी, 1 जनवरी को होगी, दूसरी कब होगी 1 फरवरी, तीसरी 1 मार्च, करते 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 लास्ट ड्राइंग क्या है 1 दिसंबर, 1 दिसंबर। तो 1 जनवरी के बाद कितने महीने बचे, 12, जनवरी भी काउंट होगा। और लास्ट ड्राइंग 1 दिसंबर के बाद कितना महीना बचा, सिर्फ 1, 12 + 1 13 डिवाइड बाय 2 6.5। तो आपका यहां पे टाइम पीरियड आ गया 6.5 डिवाइड बाय 12। कोई दिक्कत तो नहीं रहेगी। मिडल, पहली ड्राइंग कब हुई मिडल, 15 जनवरी को, 15 फरवरी, 15 मार्च, करते 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 लास्ट ड्राइंग 15 दिसंबर। 15 जनवरी के बाद कितने महीने बचे, 11.5, कितने, आधा महीना जनवरी का, बाकी 11 महीने, 11.5 हुए। आखिरी ड्राइंग कब हुई थी, 15 दिसंबर को, कितना महीना बचा, आधा महीना बचा, 11.5 प्लस आधा 12 डिवाइड बाय 2 6/12। कोई डाउट, फॉर्मूला पुट कर समझ में आ रहा है। थर्ड, एंड में कर रहे हैं तो हम, अगर पहली ड्राइंग कब हुई 31 जनवरी को हो गई ना, दूसरी ड्राइंग 28 फरवरी, तीसरी ड्राइंग 31 मार्च, करते 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 लास्ट ड्राइंग 31 दिसंबर। पहली ड्राइंग 31 जनवरी के बाद कितने महीने बचे, 11, लास्ट ड्राइंग 31 दिसंबर के बाद 0, तो 11 डिवाइड बाय 2 कितना हुआ, 5.5। कोई डाउट, यहां तक कोई डाउट तो नहीं है, पक्की बात है। अब आते हैं हम लोग अपने सेकंड पॉइंट पे, वो है क्वार्टर, है ना। अभी क्वार्टर क्या मतलब क्या होता है, 1/4। क्वार्टर का मतलब क्या होता है, और एक साल में कितने महीने होते हैं, 12, तो एक क्वार्टर कितने महीने का हुआ, 3। बहुत बच्चे पता क्या करते हैं, क्वार्टर मतलब सर 4, तो 4 महीने का हुआ, बेटा क्वार्टर होता है 1/4, है ना। क्वार्टर कितना होता है, तो एक साल का 1/4 यानी कि 12 महीने का 1/4 कितना हुआ, 3 मंथ्स हुआ। बात क्लियर। और वैसे भी नाप लो यार, तुम्हें तो नापना आता ही है क्वार्टर मतलब है ना, 750 375 180, तो तुम्हें पता ही, तुम्हें तो ये चीज। चलो अब ये बताओ कि पहला क्वार्टर हमारा कौन सा हुआ, जनवरी, फरवरी, मार्च। दूसरा क्वार्टर अप्रैल, मई, जून। तीसरा क्वार्टर जुलाई, अगस्त, सितंबर। चौथा अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो भैया पहले क्वार्टर का बिगनिंग क्या हुआ, 1 जनवरी। सेकंड क्वार्टर का बिगनिंग 1 अप्रैल। थर्ड क्वार्टर का बिगनिंग 1 जुलाई। फोर्थ क्वार्टर का बिगनिंग 1 अक्टूबर। तो 1 जनवरी के बाद कितने महीने बचे, 12, और 1 अक्टूबर के बाद 3, 12 + 3 15 डिवाइड बाय 2 7.5। कोई डाउट। ऐसे मिडिल ऑफ एवरी क्वार्टर देख लो भैया, ये क्वार्टर है ना पहला, इसका मिडिल क्या हुआ, फरवरी। फरवरी का मिडिल क्या हुआ, 15 फरवरी। 15 फरवरी, 15 मई, 15 अगस्त, 15 नवंबर। पहला ड्राइंग कब हुई, 15 फरवरी को हुई। 15 फरवरी के बाद कितने महीने बचे, 10.5, और 15 नवंबर के बाद 1.5, आधा महीना नवंबर का, 1 महीना दिसंबर का। टोटल कितने हो गए, 12 डिवाइड बाय 2 6 डिवाइड बाय 12। कोई दिक्कत, पक्की बात। चलो एंड ऑफ एवरी क्वार्टर का मतलब क्या हुआ, एंड ऑफ एवरी क्वार्टर, पहले क्वार्टर का एंड क्या हुआ, 31 मार्च, फिर 31 जून, 31 सितंबर और 31 दिसंबर। पहला 31 मार्च के बाद कितने महीने बचे, 9, देख लो सामने 9 है ना, और 31 दिसंबर के बाद 0, तो 9 डिवाइड बाय 2 4.5। क्लियर पॉइंट, पक्की बात। अब आ जाओ किस पे, 6 मंथ्स पे। 6 मंथ्स में ले रहा हूं जुलाई से, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। एंड के 6 महीने ले रहा हूं, एंड के 6 महीने, ठीक है। तो बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 मंथ, पहली जुलाई,
पहला अगस्त, पहला सितंबर यानी कि 1 सितंबर, 1 अक्टूबर, 1 नवंबर, 1 दिसंबर। पहली ड्राइंग कब हुई? 1 जुलाई। लास्ट ड्राइंग कब हुई? 1 दिसंबर। कितने महीने बचे जुलाई के बाद? 6 ना। 1 जुलाई तो जुलाई भी काउंट होगा। 6 दिसंबर में 1 दिसंबर 1 महीना, 6 + 1 डिवाइड बाई 2 3.5। 15 जुलाई के बाद कितने महीने बचे? 5.5। 15 दिसंबर के बाद आधा, 5.5 + आधा 6 डिवाइड बाई 2 3, है ना। एंड ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 मंथ। जुलाई का आखिरी कितना हुआ? 31 जुलाई। कितने महीने? 5। 31 दिसंबर 0, 5 डिवाइड बाई 2 2.5। कोई डाउट? पक्की बात? अब आ जाओ सामने। इसको ध्यान में रखने का मैंने आपको एक तरीका बताया था। क्या तरीका बताया था? आप देखना सिर्फ मिडल। पूरा साल अगर देखेंगे ना, अगर एवरी मंथ हो या फिर एवरी क्वार्टर हो, बट पूरा साल मिडल 6 है। मिडल कितना है? 6। लेकिन अगर हम आधा साल देखेंगे तो कितना हो जाएगा? आधा 3 हो जाएगा ना। कितना हो जाएगा? 3। बात समझ में आई? अगर आपको बिगिनिंग में जाना है, किस में जाना है? मंथ है, क्या है बेटा? तो 0.5 प्लस करोगे, 0.5 माइनस। बिगिनिंग में जाना है तो 0.5 प्लस, एंड में जाना है तो 0.5 माइनस। अगर आप मंथ की बात करो, चाहे वो पूरा साल का हो, चाहे वो 6 महीने का हो, देख लो जरा एक बारी। मिडल 6 था ना, 0.5 प्लस करो तो कितना आएगा? 0.5 माइनस करेंगे तो 5.5। ऐसे अगर आप 6 मंथ्स देखो तो मिडल कितना था? 3 में 0.5 प्लस करोगे 3.5, एंड में जाओगे तो 2.5। माइनस करना पड़ेगा ना। 0.5 मतलब 1 महीना। क्वार्टर में कितने महीने होते हैं? 3। कितने होते हैं? तो 0.5 प्लस 0.5 प्लस 0.5 कितना हुआ? 1.5। कोई डाउट? तो 1.5 प्लस करना पड़ेगा बिगिनिंग में जाना है तो, अगर एंड में जाना है तो 1.5 माइनस। ये आपको मैंने एक छोटी सी ट्रिक बता दी, है ना। अगर आपको जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करना है तो, नहीं तो 2 मिनट फॉर्मूला लगता है पुट करने में, 2 मिनट भी नहीं 1 मिनट लगता है ना। कोई डाउट तो नहीं किसी को? क्लियर है पॉइंट? पक्की बात? एक क्वेश्चन लिखो फटाफट। हाँ जी, एक क्वेश्चन लिखेंगे। ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन 3:2। बी withdrew ₹5,000 in the beginning of each half year. In the beginning of each half year, find a calculate interest on drawing at the rate 10% per annum. भाई समझे बात? यार वो 9 पॉइंट कराने का कोई फायदा तो है नहीं, वो तो हमें पता ही है कैसे निकालने, समझा दिया मैंने आपको। कुछ नया क्वेश्चन ट्राई करते हैं ना। तो यहाँ पे आप मुझे बताओ, सबसे पहले हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है बी का। बात क्लियर? कितना ड्राइंग करा उसने? भाई मुंह से आवाज नहीं आई। 5,000। क्या ये मुझे टोटल अमाउंट गिवन है या फिर हाफ ईयर का गिवन है? पहली बात तो कब निकालता है ये? हाफ ईयर के बिगिनिंग में। हाफ ईयर के
तो ये मुझे टोटल पूरे साल का अमाउंट गिवन है या फिर एक हाफ ईयर गिवन है? एक हाफ ईयर कितने होते हैं? 2 ही होते हैं ना। हाफ ईयर कितने होते हैं? 2। बेटा 6 महीने का एक हाफ ईयर होता है ना, बट पूरे साल में कितने हाफ ईयर होते हैं? तो 2 बार ही तो पैसे निकाला है उसने। मल्टीप्लाई कितना परसेंट? कोई दिक्कत? लेकिन हमें यहां पे क्या करना पड़ेगा? वो फॉर्मूला पुट करना पड़ेगा, है ना। ये बताओ एक बारी मुझे कि फर्स्ट ड्राइंग कब हुई है? फर्स्ट जनवरी को हुई है। लास्ट ड्राइंग कब हुई है? हाँ जी, फर्स्ट जुलाई को हुई है ना बेटा। फर्स्ट ड्राइंग 1 जनवरी, लास्ट ड्राइंग 2 ही ड्राइंग हुई है, तो फर्स्ट और लास्ट बात बराबर है, कोई दिक्कत तो नहीं। फर्स्ट ड्राइंग के बाद कितने महीने बचे? और लास्ट ड्राइंग के बाद 6 महीने। फॉर्मूला क्या था? फर्स्ट ड्राइंग प्लस लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाय 2, तो 12 प्लस 6 डिवाइड बाय कितना आया? तो हमें यहाँ पे 9 डिवाइड बाय 12 कर देना है और हमारा आंसर निकल जाएगा। कितना आएगा बता दो? 750 रुपये। कोई डाउट तो नहीं है? क्लियर बेटा पॉइंट? चलिए कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं अपने बुक के, है ना। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग, अमाउंट ऑफ ड्राइंग एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ये हमें कुछ क्वेश्चंस देखने हैं यहाँ पे। देखो सबसे पहली बात ना, आप यहाँ पर 38 और 39 में डिफरेंस समझाना। 38 और 39 में, ठीक है। ब्रिज और मोहन 2 पार्टनर हैं। इन्होंने 48,000 पे दे विड्रू 48,000 एंड 36,000 रिस्पेक्टिवली ड्यूरिंग द ईयर इवनली इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ का मतलब हुआ 6/12। कोई दिक्कत तो नहीं। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज टू बी चार्ज कितना परसेंट? 10%। 39 they withdrew 10,000 on 15th day of every month. Interest on drawing was to be charged 12% per annum. Calculate interest on देव ड्राइंग। दोनों में डिफरेंस क्या है वो बताना है, लेकिन मैं पहले बता देता हूं। ब्रिज और मोहन और देव का कोई डिफरेंस नहीं है। 48 और 10,000 कोई डिफरेंस नहीं है। इंटरेस्ट का रेट का कोई डिफरेंस नहीं है। इसके अलावा क्या डिफरेंस है ये बताओ? मुस्कान, किसके अंदर? 39 में। मेरे पास एक आंसर ये आया कि सर 39 के अंदर ना हमें मंथ का गिवन है, हमें पूरे साल का निकालना पड़ेगा। ये मेरे पास एक आंसर आया है। क्या किसी को कोई और आंसर है? कौन सा? और 39 क्यों? 15 डे एवरी मंथ है यार। वो तो ऊपर भी तो सेम चीज है। क्या लिखा है? मिडिल ऑफ एवरी मंथ। अरे अरे ये बताना भूल गया मैं, ये वाला डिफरेंस। और बताओ कोई और डिफरेंस? यही है क्या? बिल्कुल ठीक बात है। आप ढंग से पढ़ोगे तो आपको यहाँ पे ये पता लगेगा। 38 क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है कि दे विड्रू 48,000 एंड 36,000 रिस्पेक्टिवली ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर। सबसे इंपॉर्टेंट बात लिखा हुआ है इवनली, इवनली इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ। इवनली मतलब इक्वली इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ, यानी कि 12 करोगे, डिवाइड बाय 12 करोगे,
48,000 डिवाइड बाय 12 करो, कितना आया? 4,000। यानी कि हर महीने के मिडिल में कितने रुपए निकाले? 4,000 निकाले। किसने? ब्रिज ने। मोहन ने कितने निकाले? 36,000 डिवाइड बाय 12 करो, कितना आया? 3,000। तो मोहन ने हर महीने के मिडिल में कितने रुपए निकाले? 3,000। तो 38 क्वेश्चन में हमें मल्टीप्लाई 12 करने की जरूरत नहीं है, बट 39 क्वेश्चन में हमें मल्टीप्लाई 12 करना पड़ेगा, क्योंकि यहां लिखा हुआ है 10,000 ऑन 15th डे ऑफ एवरी मंथ। क्लियर है बेटा? कोई दिक्कत तो नहीं? चलो, बहुत अच्छी बात है। अब आप मुझे बताओ, क्वेश्चन 42 क्वेश्चन नहीं, 42 नहीं, ऐसा करो 41 बताओ। 41 ए और बी पार्टनर है ना? ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आने के पूरे चांसेस हैं। ए और बी पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनकी इक्वल है। ए ने निकाले 4,000 रुपए रेगुलरली इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 months एंडेड 30 सितंबर 2023। बात क्लियर है? यहां तक कोई डाउट? आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एट द रेट 5% पर एनम फॉर अ पीरियड ऑफ 6 months एंडेड 30 सितंबर 2023। भाई यहां तो कोई डाउट? जल्दी बताओ। चलो, यहां तक अगर डाउट नहीं है आपको तो 43 क्वेश्चन पढ़ो एक बारी। 43, 41 और 43 पढ़ लिया ना? 41 में था क्या? बेसिकली 4,000 पे निकाले हैं हर महीने की बिगनिंग में, 6 महीने तक निकाले हैं, है ना? और वो 6 महीने खत्म कब हो रहे हैं? 30 सितंबर को। तो वो स्टार्ट कब हुए होंगे? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। इन महीने के फर्स्ट डे को पैसे निकाले गए हैं। कितने रुपए? 4,000। सबसे पहले पॉइंट, 4,000 मल्टीप्लाई 6 करना पड़ेगा, है ना? फिर मल्टीप्लाई इंटरेस्ट कितना परसेंट है? 5% है। कितना है? 5% पर एनम है ना, वो तो 5% करना है। प्लस वो हमें वो देखना पड़ेगा कि कितना इंटरवल था अपना वो वाला, है ना, फॉर्मूला वाला, कितना बेस आ रहा है। 43 पढ़ना है भाई। 43, बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली। सी रेगुलरली विड्रू 5,000 पर मंथ इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 months एंडेड 30 सितंबर 2023। यहां तक वो चेंज सेम है ना भाई? 4-5 की अलग बात है ना। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना परसेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। 41, 43 में मेजर, बहुत मेजर एक चेंज है। वो क्या है? हमें ईयर एंड देखना। क्या देखना है? 41 के अंदर हमारा जो ईयर एंड था ना, साल जो हमारा खत्म हो रहा है, वो 30 सितंबर को हो रहा है। कब खत्म हो रहा है? लेकिन 43 के अंदर मेरा साल कब खत्म हो रहा है? फर्क क्या हुआ देखो एक बारी। 41 पहले एक बार फॉर्मूला क्या था? हाँ जी, फॉर्मूला क्या था? मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाय 2। ठीक है? फर्स्ट ड्राइंग के बाद कितने महीने प्लस लास्ट ड्राइंग के बाद कितने महीने, उसको डिवाइड करना है किससे? 2 से। 41 क्वेश्चन में हमारा ईयर जो है वो एंड कब हो रहा था? 30 सितंबर 2023 को हो रहा है ना? और जो 6 महीने का भाई 6 महीने है ना, वो भी कब खत्म हो रहे हैं? दोनों बराबर है ना? तो ये 30 सितंबर 2023 को 6 महीने
खत्म हो रहे हैं 6 महीने का मतलब जो मैंने ड्राइंग करी है ना, वो लास्ट ड्राइंग कब करी है? 30 सितंबर, मतलब सितंबर का महीने में करी है। कब करी है? सितंबर के महीने में। तो शुरू कब करी होगी? अप्रैल में। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। ये बात समझ में आई? और क्या लिखा है? बिगिनिंग लिखा है ना, क्या लिखा है बेटा? तो 1 अप्रैल और 1 सितंबर। कितने महीने बचे 1 अप्रैल के बाद? 6 महीने बचे हैं, बिकॉज साल भी कब खत्म हो रहा है मेरा? 30 सितंबर को। प्लस 1 सितंबर के बाद कितने महीने? 1 डिवाइड बाय कितना आया? कोई दिक्कत? पक्की बात? 42 में देखो मेरा ईयर एंड कब हो रहा है, पहले ये बताओ। 31 मार्च 2024 को हो रहा है। और 6 महीने, और 6 महीने कब खत्म हो रहे हैं बताओ? 6 महीने 30 सितंबर 2000। बात क्लियर? तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। 1 अप्रैल को हुआ, फिर 1 सितंबर को हुआ। कोई डाउट? 1 अप्रैल के बाद कितने महीने बचे? जल्दी बताओ भाई। 6 नहीं, बिकॉज ईयर एंड कब हो रहा है मेरा? तो मैं यहां पे मार्च तक देखूंगा, मार्च तक काउंट करूंगा भैया। कोई दिक्कत? कितने महीने हुए? 12। क्लियर है पॉइंट? दोनों में डिफरेंस समझ रहे हो? 6 महीने दोनों क्वेश्चन के अंदर 30 सितंबर को खत्म हो रहे हैं। पढ़ो दोबारा से क्या लिखा हुआ है। बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 मंथ्स एंडेड 30 सितंबर 2000। हर महीने की शुरुआत में पैसा निकाल रहे हैं, और वो 6 महीने कब खत्म हो रहे हैं? 30 सितंबर को। दोनों ही क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है ना? तो शुरुआत कब से हो रही है? अप्रैल से। दोनों ही क्वेश्चन में शुरुआत कब से हो रही है? बट दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है? 41 के अंदर जो डिफरेंस है ना, वो किस चीज का है बेटा? ईयर एंड का। 41 के अंदर जो मेरा साल खत्म हो रहा है वो 30 सितंबर को हो रहा है। कब हो रहा है? बात क्लियर है? तो मेरा ईयर जो शुरू होता है वो कब होता है? 1 अक्टूबर से, और खत्म कब होता है? 30 सितंबर को। जैसे अप्रैल टू मार्च होता है ना, 41 के अंदर यहां पे इन्होंने ईयर कब से स्टार्ट करा? अक्टूबर से सितंबर। अक्टूबर से। नहीं, बात क्लियर है? फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहे हैं हम लोग। किसकी बात कर रहे हैं? बट 43 के अंदर मेरा फाइनेंशियल ईयर क्या है? अप्रैल टू मार्च। तो मैं एंड तक कहां तक देखूंगा? मार्च तक देखूंगा। कहां तक देखूंगा? लेकिन 41 के अंदर मैं कहां तक काउंट करूंगा? सितंबर तक ही काउंट करूंगा। कोई दिक्कत? तो 1 अप्रैल में कितने महीने बचे? 12। 1 सितंबर के बाद 7 डिवाइड बाय 2 कितना हुआ? 9.5 डिवाइड बाय 12। कोई डाउट? क्लियर है पॉइंट? अरे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सामने देखो फटाफट एक बारी जल्दी से। 37 राम मोहन पार्टनर है, उन्होंने कितनी ड्राइंग करी? 1,20,000 और 80,000। इंटरेस्ट कितना परसेंट है? हमें क्या निकालना है? इंटरेस्ट निकालना है। 1,20,000 से मल्टीप्लाई कितना कर देंगे? 6%। आंसर आ जाएगा। अरे 6/12 करेंगे नहीं करेंगे? तो बोलते क्यों नहीं भाई? मतलब मैं घुमाऊंगा तो घूम जाओगे? 6/12 होगा ही नहीं होगा? होगा। क्यों? बिकॉज द डेट ऑफ ड्राइंग गिवन नहीं है। कोई डाउट तो नहीं है भाई? परिणाम तो है ही यार, बहुत रेयर केस है जहां परिणाम ना मिले, वो तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। बट हाँ, परिणाम देखना भी जरूरी है। बात क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय।